Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I hope you all will be fine and safe in your homes. Okay class. Question number C and question number D of your exercise chapter number 25 was left. Today we will study about exercise question number C and D. Okay. So question number 1 is 25.1. What is the function of DNA? इन योर बुक द टॉपिक न्यूक्लिक एसिड के अंदर डीएनए के फंक्शन लास्ट पैराग्राफ है। डीएनए के फंक्शंस होंगे उसके अंदर, आप वहाँ से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको आपके प्लानर में और वीडियो में भी अलग से रिटन फॉर्म में क्वेश्चंस हैं वो एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है राइट डाउन 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्लेड बाय प्रोटीन इन आवर बॉडी। प्रोटीन्स आपकी बॉडी में कोई से 3 फंक्शंस आपने लिखे हैं जो प्रोटीन्स आपकी बॉडी में रोल प्ले करते हैं। ये भी प्रोटीन्स के टॉपिक में प्रोटीन्स का टॉपिक है, उसकी फर्स्ट लाइन आपने नहीं करनी, उसके अलावा पूरा पैराग्राफ है जो वो आपने कंप्लीट करना है। पेज नंबर 146 पे है। थर्ड क्वेश्चन है फैटी एसिड सर्व एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिपिड्स। कह रहा फैटी एसिड बिल्डिंग्स ब्लॉक्स हैं लिपिड्स के, जैसे अमाइनो एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक इसके हैं, प्रोटीन्स के हैं। कह रहा आपने इस स्टेटमेंट पे कमेंट करना है, ठीक है। ये हम अभी स्टडी करते हैं। राइट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन अबाउट द सोर्सेज ऑफ विटामिन सी। आपने बताना है विटामिन सी हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं और इसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन से डिजीजेस कॉज्ड होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है राइट डाउन द नेम ऑफ 2 पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट्स। आपने कोई से 2 नाम बताने हैं पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट्स के, ठीक है। चले हम इसको फर्दर स्टडी करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए। फंक्शन ऑफ डीएनए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो डीएनए क्या है, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, इज अ न्यूक्लिक एसिड, बेसिकली ये भी न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की इंस्ट्रक्शन देता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस, जो हमारा वजूद है दुनिया में, हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ डीएनए। हमारी जो डेवलपमेंट है दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ डीएनए। हम रिप्रोड्यूस हो रहे हैं जनरेशन वाइज, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ डीएनए ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, मे बी वो एनिमल्स हों, मे बी वो बर्ड्स हों, इंसेक्ट्स हों, ठीक है। द फंक्शन ऑफ डीएनए इज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन एंड पास इट टू ऑन आरएनए एट द प्रॉपर टाइम। जब हमारी बॉडी को किसी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की, प्रोटीन प्रिपेयर करने की या किसी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में कोई चीज़ ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत होती है तो वो डीएनए है वो आरएनए को मैसेज ट्रांसफ़र करता है, ठीक है क्लास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है राइट डाउन 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्लेड बाय प्रोटीन्स इन आवर बॉडी। पहला इसका फंक्शन है स्ट्रक्चरल सपोर्ट। आपको पता है हमारी जो सपोर्ट है, हमारे मसल्स के अंदर प्रोटीन्स हैं, हमारी स्किन, हमारे नेल्स, हमारे हेयर्स, हमारे जो जॉइंट्स हैं, हमारे टेंडन्स हैं, लिगामेंट है, हमारे मसल जो हड्डी से अटैच हैं और मसल टू मसल अटैचमेंट है, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ प्रोटीन्स। और अगर हमें कोई इंजरी हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो हमारे अंदर जो कोलेजिन है, कोलेजिन की लेयर है, वो प्रोटीन है, प्रोवाइड इलास्टिसिटी, जो इलास्टिसिटी है जिसकी वजह से हम हल्की सी अपनी फिंगर को बेंड कर सकते हैं, हम फोल्ड होकर बैठ सकते हैं। एंड स्ट्रेंथ टू स्किन एंड कनेक्टिव टिश्यू, जितने भी हमारे टिश्यूज़ वगैरह हैं उन सबको जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है वो क्या कौन है, प्रोटीन है। जितने भी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक कैटालिस्ट हैं यानी कि एंजाइम्स हैं वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ प्रोटीन्स। एंजाइम्स आर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन दैट स्पीड अप द एसेंशियल केमिकल रिएक्शन सच एज डाइजेशन, अमाइलेज इन सलाइवा, ब्रेकिंग डाउन कार्बोहाइड्रेट्स। अब अमाइलेज एक एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट्स की फर्दर ब्रेक डाउन करता है। एक तो हम अपने दांतों के थ्रू करते हैं, एक स्टमक के अंदर जो एंजाइम है अमाइलेज वो फर्दर उसकी जो हमारी फूड है उसकी ब्रेक डाउन करता है और एनर्जी प्रोडक्शन। और जब वो जितनी अच्छी फूड की ब्रेक डाउन करेगा हमारी बॉडी में उतनी अच्छी एनर्जी की प्रोडक्शन होगी। नेक्स्ट है बेटा ट्रांसपोर्ट। अब हीमोग्लोबिन है हमारे ब्लड के अंदर, ये भी एक प्रोटीन है विच कैरी ऑक्सीजन इन ब्लड स्ट्रीम। जो हमारी छोटी छोटी खून की नालियाँ हैं उनके अंदर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की वजह से ट्रांसफ़र होती है एंड डिलीवर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और जहाँ जहाँ फिर उसकी ज़रूरत होती है वो हीमोग्लोबिन के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है वैसे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा जो हमने पढ़ा था कि फैटी एसिड बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं लिपिड्स के और अमाइनो एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन्स के, इस पर कमेंट करें। अब फैटी एसिड सर्व एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिपिड बिकॉज लिपिड्स किसके बने होते हैं, लिपिड्स अंदर कौन कौन होते हैं, फैट्स और ऑयल्स होते हैं, जो कि किसके बने होते हैं, कम्बिनेशन होता है। हमने रिएक्शन भी पढ़ा था, आप लिपिड्स के अंदर दोबारा देख सकते हैं, फैटी एसिड का रिएक्शन देख सकते हैं। फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल के थ्रू ये फॉर्म्ड होते हैं जस्ट लाइक प्रोटीन्स। प्रोटीन्स अंदर आपने पढ़ा था अमाइनो एसिड्स मिलकर बनाते हैं और कौन सा लिंकेज होता है,
पेप्टाइड लिंकेज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है राइट डाउन अबाउट द सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का आपने सोर्सेज बताने हैं। विटामिन सी का सेकंड नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। जो आपके विटामिन वाले टॉपिक के अंदर एज इट इज़ लिखा हुआ है, एज इट इज़ लाइन है विटामिन सी वाले पोर्शन में सेकेंड पैराग्राफ के अंदर, इज़ फाउंड इन सिट्रस फ्रूट, ग्रीन पेपर एंड टोमेटोज। इट्स डेफिशिएंसी इन बॉडी इज कॉल्ड स्कर्वी, जिसमें हमारे दांतों से हमारे गम स्वेल हो जाते हैं और खून निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट है राइट डाउन द नेम्स ऑफ 2 पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट्स। तो वो कौन से? स्टार्च हैं, सेलुलोज हैं। आप इन क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे मार्क लिख सकते हैं और बुक पे भी मार्क कर सकते हैं। 25.5 आप अपनी नोटबुक पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। ओके बेटा, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर द सोर्स ऑफ फ्रुक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज। फ्रुक्टोज, माल्टोज और लैक्टोज आपकी पेज नंबर 145 पे है, मैं आपको शो कर देती हूँ। लुक एट क्लास, पहला उसने हमसे क्या, माल्टोज। माल्टोज देखिए, माल्टोज इज फाउंड इन ब्रेड सीरियल्स, वाइल लैक्टोज कहाँ पे है? मिल्क के अंदर है। माल्टोज का था और किसका पूछा था उसने हमसे? फ्रुक्टोज का। फ्रुक्टोज इज अनदर कार्बोहाइड्रेट विच इज प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट्स एंड जूस। ये देखेंगे पूरी लाइन है, तीनों पोर्शन कवर हो गए, जैसे उसने हमसे सोर्सेज पूछा था, ठीक है। चलें क्लास, नेक्स्ट देखेंगे। ओके बेटा, नेक्स्ट है ड्रॉ ओपन चेन स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। जो मैंने अभी आपको पेज पढ़ाया उसके ऊपर फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बना हुआ है, आप स्ट्रक्चर करेंगे। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट पेप्टाइड लिंकेज एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीपेप्टाइड। ये 146 पे जो प्रोटीन का आपका टॉपिक है, 146 पेज पे आपने वहाँ से रिएक्शन करना है और थोड़ा बहुत उसके बारे में लिख भी देंगे, पेप्टाइड लिंकेज कैसे बन रहा है। उसमें जो पैराग्राफ लिखा हुआ है पेप्टाइड लिंकेज और पॉलीपेप्टाइड, जो मैंने हेडिंग भी बनवाई हुई है, आपने वो सारा करना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25.4 विच इज़ व्हाट आर RNA एंड DNA डिस्क्राइब द रोल प्लेड इन बाय देम इन आवर बॉडी, ठीक है। तो आपने ये सारा करना है। टॉपिक 25.6 लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपने न्यूक्लिक एसिड वाला टॉपिक है, आपने वो कंप्लीट करना है पेज नंबर 149 पे। नेक्स्ट है कंपेयर द रोल प्लेड बाय कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स इन योर बॉडी। पेज नंबर 25.1 वेरी फर्स्ट टॉपिक आफ्टर इंट्रोडक्शन, पेज नंबर 143 पे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स और वाइटामिन्स का भी दिया हुआ है। लेकिन आपसे जब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स का पूछा हुआ है तो आप इन तीनों का रोल है और जो फंक्शंस उस पर दिए हैं वो कंप्लीट लिखेंगे, कोई लाइन स्किप नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी 2-3 लाइन्स में लिखा हुआ है, ठीक है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क टू मी इन योर ग्रुप्स, ठीक है। और आपके प्लानर में इससे रेलिवेंट और कोई क्वेश्चंस जो बनते होंगे वो मैं अटैच कर दूंगी। एक बार इसको अच्छे से मार्क कर लें नोटबुक पे और लिख लें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ क्लास।